हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वेदा अकेडमी। वेदा अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अक्सर जो टॉपिक बच्चे पेपर के अंदर छोड़ के जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन इससे बहुत बार पूछा जाता है। और वो टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है, इक्विलिब्रियम, उसमें आयोनिक इक्विलिब्रियम के लास्ट में, यानी बिल्कुल उस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा ये स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। और इतना बड़ा चैप्टर हो जाता है आयोनिक इक्विलिब्रियम कि जब तक बच्चे की बारी आती है उसको पढ़ने की, तब तक बच्चे इतने ऊब जाते हैं उस चैप्टर से। ठीक है, क्योंकि उससे पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम, दुनिया भर का डिसोसिएशन पढ़ते हैं। ठीक है, कोई ली चैटलियर प्रिंसिपल, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद बच्चों का ब्रेन एकदम एक सैचुरेटेड पॉइंट तक आ जाता है। ठीक है, तो वो सैचुरेशन के बाद बच्चा कुछ ग्रास्प नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे इसको पेपर में छोड़ आते हैं, लेकिन हम लोग वेदा अकेडमी पे इसको ठीक से कवर करेंगे। ठीक बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बेसिकली सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं डिसॉल्व कर सकता हूं अपने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। एक गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे मैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं सॉल्वेंट के अंदर, वो मेरी क्या होती है बेटा, सॉल्युबिलिटी होती है। हर सब्सटेंस की अपनी अपनी एक सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो चाशनी बनती है, चाशनी कैसे बनाते हैं हम लोग कि पानी के अंदर चीनी घोलते रहते हैं, घोलते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि वो चीनी घुलना क्या हो जाती है, बंद। ठीक है, तो यानी उसका क्या आ गया, वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। वो चीनी क्या घुलना हो जाती है, बंद। फिर आप क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, सॉल्यूशन को हीट करने के बाद आप और चीनी ऐड कर देते हैं, तो वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर वापस आएगी, तो आप देखेंगे जो एक्सेसिव चीनी है वो या तो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगी, नीचे एकदम सेटल डाउन हो जाएगी, है या ना, यही होगा। तो एक सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग क्या कहेंगे, फिक्स हमारा जो गिवन टेम्परेचर प्रेशर है उस पर कितना मेरा सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाएगा गिवन सॉल्वेंट के अंदर, उसे मैं सॉल्युबिलिटी कहता हूं। लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाते सोल्यूशन के अंदर, बहुत कम अमाउंट के अंदर डिसॉल्व हो पाते हैं। ठीक है बेटा, जो हमारा सॉल्ट है और उसके जो आयंस हैं उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर हमारे। ठीक बेटा जी, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं आपको यहां पर, तो ये देखिए, यहां क्या है आपको, फॉर जनरेटेड सॉल्ट ए बी डेट डिसोसिएटेड इन द फॉर्म, तो हम लोग क्या देखेंगे, ए बी किस में डिसोसिएट हो रहा है, ए प्लस और बी माइनस में। जो मेरा ए बी इलेक्ट्रोलाइट है वो किस में डिसोसिएट हो गया, ए प्लस और बी माइनस के अंदर डिसोसिएट हो गया। ठीक है, हाँ या ना भाई, कोई सॉल्वेंट भी यहाँ रहा होगा। अब क्या होता है कि ये आयंस जो है वापस से सॉल्ट की तरफ भागने लग जाते हैं, ये वापस से कंबाइन होकर क्या फॉर्म करने लग जाते हैं, सॉल्ट, जिनकी वजह से इनके बीच में क्या रहता है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेटअप रहता है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट्स के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, ये हम लोग जानने वाले हैं अपने इस टॉपिक के अंदर। ठीक बेटा, चलिए, तो यहां हम लोग एक चीज देखें, अगर ये देखिए, ये हमारा है बेरियम सल्फेट, जो कि एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, कुछ हद तक ही पानी के अंदर डिसॉल्व हो पाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, बेरियम सल्फेट किस में डिसोसिएट हुआ, PaSO4 Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस के अंदर यहां पर ये डिसोसिएट हुआ। ठीक है, आई बात समझ या नहीं, तो इसका बेटा जो के इक्विलिब्रियम होता है बेसिकली, वो क्या क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। डिवाइडेड बाय BaSO4। ठीक है, और बेटा जी के इक्विलिब्रियम इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, KSP। क्या बोलते हैं, KSP। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा जी, तो ये क्या हो जाता है हमारे यहाँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है बेटा, क्लियर, आई बात समझ या नहीं।
चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम लोग यहाँ पर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सॉल्युबिलिटी है उसे हम लोग यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां देखेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो एक बार बताइए, कोई सॉल्ट है भाई, नीचे इसके क्या होंगे, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, वो एटम्स हैं, उसके अंदर वो डिसोसिएट हो जाएगा यहाँ पर। अभी इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये क्या होगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई उससे होता है ये, तो ये हो जाएगा Ma प्लस आयन। अगर यहाँ पर A2 और B2 होता है बेटा, तो दो A प्लस आयन बनेंगे और दो B माइनस आयन बनेंगे यहाँ पर, हाँ या नहीं। यहाँ पर देखिए आप, CaF2, CF2 किस में डिसोसिएट होगा बेटा, Ca2 प्लस और 2F माइनस के अंदर। यहां दो है ना फ्लोरीन, तो ये 2F माइनस के अंदर डिसोसिएट होगा बेटा। तो यहां पर एक चीज देखिए, तो सॉल्युबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो बेटा जी जो ये इसके आयंस होते हैं, ये जो इसके आयंस होते हैं बच्चा, ठीक है, उतने यहां पर इसके मोल्स बनेंगे, हाँ या नहीं, उतने यहां पर क्या बनेंगे बेटा, इसके मोल्स रहेंगे ये। ठीक है, तो यहां पर देखिए फ्लोरीन के यहाँ पर दो एटम है, तो यहाँ पर फ्लोराइड आयन जो है उसके दो यहाँ पर मोल्स आएंगे। ठीक बच्चा, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो जो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी, जो ए प्लस होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, एम इन टू एस। जो हमारा बी माइनस होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, एन एस। अच्छा, यही इनके कोफिशिएंट्स यानी इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है और इनके ही कोफिशिएंट्स को हम लोग क्या रख देना बेटा, पावर के अंदर रख देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर m और n की पावर n, और s हो जाएगा हमारा m प्लस n। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, यहां देखिए इसके आगे कोफिशिएंट है 1 और इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 2। तो यहां जो KSP है, KSP क्या होगा, इन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, Ca2 प्लस और F माइनस। अभी मैंने जाना जो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे उनसे ही मल्टीप्लाई होगी, वही पावर में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये KSP इज इक्वल्स टू, KSP इज इक्वल्स टू बेटा जी ये क्या हो जाएगा, यहां पर इसको S मानेंगे, कितना इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो इसकी 1 से मल्टीप्लाई करी। अच्छा, 1 ही क्या रखेंगे हम लोग, इसके पावर में रख देंगे 1। वही फ्लोराइड आयन कितने हैं, 2। टू इंटू एस की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, S इंटू 4s स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4s क्यूब। तो KSP कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 4s क्यूब। ठीक है, क्लियर। तो ये अगर मुझे ये पता है इसकी वैल्यू अक्सर गिवन होती है, तो आप इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे और क्यूब रूट निकालने से आपका क्या आ जाएगा, s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्यूब रूट निकालने से क्या हो जाएगी, इसकी s की वैल्यू आ जाएगी। सेम एक और मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पर देखें। अच्छा, ये सेम मैंने CaF2 का एग्जांपल यहां पर दे दिया है। ठीक है, यहां देखें तो जरा वही चीज है। तो यहां क्या होगा हमारा, 4s क्यूब हो गया, तो s क्या हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइड बाय 4 बेटा जी। ठीक है, अगर बेटा मैं BSO4 का करके देखूं तो BSO4 किस में डिसोसिएट होगा बेटा, Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस के अंदर। ठीक है, इसके आगे भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 ही है, तो सिंपल यहां पर KSP क्या हो जाएगा भाई, Ba2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और SO4 2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू एस की पावर 1, और इस पे भी 1 इंटू, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू एस की पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो BSO4 के लिए जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम जो ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है,
ठीक है, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में बेटा जी, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो यहाँ पर क्या आ जाएगा, KSP इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर, या मैं कहूं S इज इक्वल्स टू दी अंडर रूट KSP, S इज इक्वल्स टू KSP, ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, तो ये सारी कंफ्यूजन हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड यहां पर कंप्लीट की है, ठीक है बेटा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन बच्चे इसको छोड़ आते हैं और पेपर के अंदर ये आता भी है, ठीक बेटा। एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, इसको नोट कर लीजिए बेटा जी आप, जो हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है यहाँ पर, वेदा 11E क्लास 11th के लिए है और क्लास 12th के लिए है वेदा 12E। आप इनको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहां पर इंपॉर्टेंट पोल डिस्कशन किए जाते हैं, यहां पर आपको पीडीएफ नोट शेयर किए जाते हैं जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से होती है, आपको पढ़ाई के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको चाहिए अपने सिलेबस का 360 डिग्री कवरेज, तो आप आएंगे वेदा अकेडमी के ऐप पर। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन को ऑन की चेक कीजिए, उसमें आपको हमारा लिंक मिलेगा, लिंक से आप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर मिलने वाले आपको जबरदस्त फीचर्स, सारी क्लासेस लाइव होती हैं वहां पर, ठीक है, और सारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपकी क्लासेस को कंडक्ट कर रहे हैं। आपके मॉक टेस्ट वहां पर तैयारी आपके लिए, आपको वहां पर मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप अपनी तैयारी कभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कभी भी कर सकते हैं आप। डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं वहां पर, और सबसे बेस्ट फीचर अगर मैं बताऊं अपने ऐप का, तो वो है हमारा वन ऑन वन मेंटोरशिप सेशन। अगर आपको ऐसा लगता है आप करियर के अंदर कहीं स्टक हो चुके, गाइडेंस चाहिए आपको किसी मेंटोर से, तो हम लोग आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। तो सभी एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, आपको बस एक स्लॉट बुक करना है, उसमें डेट डे एंड टाइम सेलेक्ट करना है, उस रेस्पेक्टिव स्लॉट के अंदर हमारी फैकल्टी जब भी फ्री होगी आपसे कनेक्ट करेगी और आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक बच्चा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और बेटा जाते जाते एक और बात बता दूं, वेदा एकेडमी जल्दी लेकर आ रहा है अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लासेस, ठीक है। तो जो फैकल्टीज आपको ऐप पर मिलेंगी वही फैकल्टीज आपको यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाएंगी, तो उन लाइव सेशंस को देखना मत भूलना, अगर आपको अपनी पढ़ाई बेहतर से बेहतरीन करनी है, ठीक बेटा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।